कैसे हो? वेलकम टू जीत 97 प्लस सीरीज, जिसमें मैं आपके बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। जैसे आपका नीट और जेईई है, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि अब आपके बोर्ड एग्जाम रट्टे से लेकर आपके कॉन्सेप्चुअल चेक करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो इस सीरीज में मैं उसी पे ध्यान दूंगी कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि आपको बोर्ड पे उस चीज को लिखना कैसे है, इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बोर्ड में, वो चीज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये 9 मार्क्स का चैप्टर रहता ही रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 मार्क्स का इसमें से आएगा ही आएगा सारा टॉपिक। ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर गैल्वेनिक सेल। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखा है तो उसको देख के आओ, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस के साथ ही कनेक्टिविटी होती है गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आप डू चेक इट आउट दैट वीडियो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और आप लाइक नहीं करके जाते हो, सेशन को लाइक किया करो यार। मेरी बहुत मेहनत लगती है आपके लिए स्लाइड्स बनाने में, प्लस आपके लिए PYQs ढूंढने में। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज आपकी क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना रहे। छोटी वीडियोस में इसलिए बना रही हूँ ताकि पार्ट्स वाइज आप सारे चैप्टर बहुत इजीली कवर करते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? गैल्वेनिक सेल, जिसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि इसका एनोड कैथोड में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस में बच्चों को बहुत चीजें क्लियर नहीं होती, तो मैं उसका टेबल लेके आई हूँ। और मैं एक और आपको चीज बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इकट्ठे एक साथ में नहीं पढ़ाया है। हर कोई अलग अलग ही इसको एक्सप्लेन करता है। बट मैं, क्योंकि आई नो कि एरर कहाँ पे आता है, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को इसको इकट्ठे समझने में रहता है कि हम इसको एक बार कंबाइन वे में समझ ले। तो मैं आपको कंबाइन वे में आपको सारा समझाने वाली हूँ आज। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड रहेगी कि हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो इसका मेन अट्रैक्शन है, हमारी सीरीज का मेन टारगेट यही है कि एटलीस्ट यू शुड स्कोर 97 प्लस इन योर केमिस्ट्री एग्जाम। आई वांट दैट फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, एटलीस्ट मेरे बच्चे, उनका तो 97 प्लस स्कोर होना ही होना चाहिए केमिस्ट्री में। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बच्चा, एनर्जी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम चीज आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी चीज से खेलता है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी और साथ में आपकी केमिकल एनर्जी, दोनों एनर्जी मिक्स हो जाती है। दोनों एनर्जी आपस में मिलके कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती है। ठीक है, अब उसके लिए हम दो सेल्स पढ़ेंगे। एक आपका गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टालिटिक सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। बट डैनियल सेल की एक कंडीशन है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इसमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जिसमें आप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब इसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है। क्लास 11th थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा थोड़ा वो भी रिवाइज किया करो। ठीक है, इसका डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है। ओके, तो अब इसका एनोड क्या होता है? नेगेटिव। इसका कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर लो, लोन। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट। जो आपका एनोड है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें आपका एनोड क्या होता है? नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जिसमें आप केमिकल एनर्जी को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अब जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब आप देखो ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ताकि आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाए, राइट। एंड नॉन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी इज पॉजिटिव, वी नो, राइट। अब इसमें एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। इसके लिए यू शुड रिमेंबर पैनिक। व्हाट इज पैनिक हियर? पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड। ठीक है, ये आपको दो टर्म्स याद रखनी है, लोन एंड पैनिक। ठीक है, गैल्वेनिक के लिए लोन
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पैनिक। ये मैंने आपको मोटा मोटा मेन डिफरेंस बताया। तो चलो स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? सबसे पहले आप ये जान लो, गैल्वेनिक सेल जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने आपको बोला कि गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, वोल्टालिटिक सेल भी बोलते हैं। तो दिस इज योर डैनियल सेल। बट बच्चे डैनियल है कब? ठीक है, जब भी मैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करूंगी, ठीक है, जब मैंने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है, तब जो आपका सेटअप रहेगा, तो जो आपका सेल बनेगा उसको हम डैनियल सेल बोलेंगे, उसको हम डैनियल सेल ही बोलेंगे। ठीक है, अब आप याद रखना कि इसका जो वोल्टेज आती है 1.1 वोल्ट पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, इसकी जो रीडिंग आती है दैट इज 1.1 वोल्ट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रही हूँ जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया। अगर आपको नहीं समझ में ये सारी बेसिक बेसिक चीजें, तो आप आई मस्ट अश्योर यू, आई मस्ट इंसिस्ट यू कि आप वो वाली लेक्चर पहले देख के आओ, तभी आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, तो एक साइड आपका है एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक साइड आपका कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं। अब जो आपका एनोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे जो आपका जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 ट्रेवल करने लगते हैं, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रेवल करते हैं, और यहाँ क्या हो रही है? आपकी रिडक्शन हो रही है ना? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जैसे आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है ना? कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन होती रहती है। राइट, अब इसकी वजह से देखने क्या मिलता है, जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है बच्चा, ये क्या होने लगता है? ऐसे डिकम्पोज होने लगता है, पतला हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये बुक्स वगैरह में नहीं बताते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ कीन ऑब्जर्वेशन दैट यू मस्ट नो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ गया? कॉपर। अब अगर एनोड में क्या हो रही है? डीकम्पोजिशन हो रही है, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा? तो आपका कैथोड साइड पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या होता है? डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? यहाँ पे हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो जब कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो वो क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। अब कॉपर जा जाके यहाँ पे चिपकना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पे? एट योर कैथोड। आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक नहीं समझ में आ रहा, तो लेक्चर नंबर 1 जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस पे बनाया वो आप जाके देखो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब अब बच्चे ये ऐसे तो चलता ही जाएगा, है ना? अब आप यू शुड आस्क मी अ क्वेश्चन कि मैम क्या ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूटी में रहेगा ही रहेगा? नो no. अब इसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, अब यहाँ पे क्या है? जिंक पॉजिटिव के आयन एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? मैंने क्या बोला? आपकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है ना? ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ गई, जिंक 2 पॉजिटिव की तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ना यहाँ पे, है ना? ये तो आपके सोल्यूशन में, आपके इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ना स्टार्ट हो गया। और ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता है। तो भाई अब आपको, आपका जो Zn2 पॉजिटिव है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इसको अब जाने नहीं देगा। अब आपका जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। वो बोलेगा भाई अब तू नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, और अगर इतने सारे पॉजिटिव आए ना, तो तू नेगेटिव आयन बाहर जाके क्या करेगा? तू मेरे पास रहे। तो जिंक क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी साइड, क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से रुक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देखो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है? सारा तो कॉपर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, है ना? तो यहाँ पे मतलब आपका जितना भी Cu2 पॉजिटिव है दैट स्टार्ट कन्वर्टिंग इन कॉपर। तो यहाँ पे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, है ना? जितने भी आपके सल्फेट आयन्स थे, अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, है ना? आपके नेगेटिव, अब इस बीकर में क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया आके। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया, तो जो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है, अब ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे डिपोजिट हो जाए, तो आपको कॉपर 2 पॉजिटिव को सल्फेट आयन रोक लेगा। सेम सेम क्राइटेरिया यहाँ पे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो आपकी सेल की वर्किंग है
वो क्या हो गई, स्टॉप। सेल की वर्किंग स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हुई? बिकॉज ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना। बात दोबारा से समझाती हूँ कि जैसे आपके यहाँ पे क्या था, जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है। अब आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो अगर इतने पॉजिटिव आयंस है तो पॉजिटिव नेगेटिव को देख के रुके कैसे, तो वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो चाहेगा ही नहीं कि वो कॉपर में चेंज हो जाए, तो उसको उसी स्टेज पे रोक लेगा। अब मैम प्रॉब्लम तो बता दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज से आपके बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज कैसे हेल्प करता है। तो देखो, एक सेकेंड चेंज कर लूं पेन में। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, ये आपका केसीएल है, राइट। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेटर था, तो यहाँ पे क्या भेज देगा, सीएल नेगेटिव। यहाँ पे क्या भेज देगा, के पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी। तो हमने सॉल्ट ब्रिज इसमें इंसर्ट करवा दिया। ये क्या है, आपका केसीएल क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या कर रहा है, काउंटर आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उल्टे अपोजिट आयन एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इजीली होता रहे, इलेक्ट्रॉन फ्लो आराम आराम से चलता रहे और आपकी इलेक्ट्रोलिसिस चलती रहे। तो आपका सॉल्ट ब्रिज डालने का बस यही फायदा होता है हमारा, कि जो आपका सेल है, सेल की वर्किंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है, बिकॉज वो काउंटर आयन दोनों साइड में भेजता रहेगा। ओके, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि आप बोर्ड में लिखोगे कैसे, राइट। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, देखो, कंप्लीट्स, पहले फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज से पहले देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। ये एक यू ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यू ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब कंटेनिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3 एंड K2SO4। आपके 3 तरह के इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अनसोलिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ अगर अगर और जेलेटिन। अब इसमें क्या क्या होता है आपका, एक तो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे आपका KCl या फिर K2SO4 टाइप का, राइट। और एक आपका कोई ना कोई सॉलिडिफाइड सोल्यूशन डाल देता है, जैसे अगर अगर, ठीक है। इसका क्या रोल है, इसका रोल है मोबिलिटी में। मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो मोबिलिटी समझ रहे हो ना, चलने फिरने की ताकत, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो इजिली फ्लो कर जाए, ठीक है, अलग अलग कंटेनर्स में। अब इसके फंक्शन देखो, कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अलाउइंग आयन टू फ्लो विदाउट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। अब 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स भी नहीं हुए, और जो काउंटर आयन है वो अलग अलग एनोड और कैथोड में चला भी गया, है ना, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में चला भी गया। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने ये लिख दिया तो बस जो आपका बोर्ड में जो भी चेकर बैठा होगा उसको लगेगा बिल्कुल सही आंसर लिख दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज द वर्ड दैट यू शुड ऑलवेज राइट टू एक्सप्लेन इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज इन बोथ हाफ सेल्स, राइट। इजी, क्लियर था ना। अब इसमें एक चीज समझने वाली है यार। अब मैंने तो जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। अगर आपने Ag और Hg का ले लिया, Ag के साथ कोई और इलेक्ट्रोड ले लिया, तो अगर अगर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर है, Ag है ना, देन यू कांट यूज KCl। तो आप KCl नहीं यूज कर पाओगे। क्यों? इसका रीजन है, अब AgCl क्या बना लेगा, PPT बना लेगा। क्या बना लेगा? PPT, व्हाइट PPT बना के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का आप इलेक्ट्रोड लोगे, ठीक है, और किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, ताकि वो रिएक्ट करके आपस में PPT बना के नीचे सेटल डाउन ना हो जाए, ठीक है। अगर वो PPT बना के नीचे सेटल डाउन होने लग गया तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं होगी ना, वो तो रुक जाएगी। आई होप यहाँ पे सब समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक करते रहो जैसे जैसे समझ में आ रहा है, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट आ जाओ, गैल्वेनिक सेल। अब इसकी थ्योरी, क्योंकि हम बोर्ड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। देखो, अ गैल्वेनिक सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। केमिकल एनर्जी को भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जितना भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, ये सारा उसको इंग्लिश में हमने लिख के रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्या होता है भाई, जिसका डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। Two half cells consist of oxidation half cell and reduction half cell. Oxidation half cell कौन सा होता है, एनोड वाला। रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होता है भाई, कैथोड वाला।
राइट। इलेक्ट्रोड नेम, अब एक होता है एनोड और कैथोड, ये भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एनोड क्या होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड क्या होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है। एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन, कैथोड जहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी आपको पता है एनोड टू कैथोड चलता है, ये देख लो, है ना। आपके एनोड है ना, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम इसमें क्या डालते हैं, सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके लिए तो हमने एक अलग से पूरी स्लाइड पढ़ ली है ना। तो क्या होता है, क्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करता है। देन आगे डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये तो फिजिक्स में आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन काम करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट होता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप डेनियल सेल मैंने अब आपको समझाया, जिसमें जिंक और कॉपर की जब हम बात करेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ सारी एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना इसकी। ओके, तो एग्जाम्पल बता दी। फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड टू पावर द डिवाइसेस और स्टोर्ड इन द बैटरी। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बनाई है, अब आप देखो कितना अच्छा यूज है आपकी केमिस्ट्री का, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, इट इज प्रोड्यूसिंग अ पावर जो कि आप अपनी बैटरी चार्ज वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिप्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ, अब भाई सिंपल सी बात है, अब जिसका इलेक्ट्रोड उसी का वो क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करता है। ठीक है, जैसे आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है तो वो ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ही डिप किया जाएगा। इज दैट फाइन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। अब यार ये भी बड़ा इजी है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप इसका लेक्चर 1 इलेक्ट्रोलिसिस वाला देख लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझाई हुई है। चलो देखो, अब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, अब इसके बारे में बेसिक जान लो। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में होता है। अब क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आपकी केमिकल रिएक्शन है, जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अभी इसके लिए आपको याद रखना है पैनिक। ठीक है, पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड, राइट। जो इसका आपका जो एनोड है यहाँ पे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो आपका कैथोड है यहाँ पे नेगेटिव होगा, राइट। अब सेम चीजें, अब एनोड क्या है, जहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बार बार बोलते जाया करो, बार बार बोलने से क्या होगा, चीजें याद रह जाएंगी। जब जितनी चीजें याद रहेंगी बोर्ड में, आपको बोर्ड या नीट और जो भी आपका कॉम्पिटिटिव है, आपको उसमें उतना कम दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होते 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 आपके यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे कैथोड में आ जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके बहुत एग्जांपल्स होते हैं बच्चा, NaCl का एग्जांपल ले लो, PbR2 का एग्जांपल डिस्कस कर लो, कोई सा भी डिस्कस कर लो। अब इसको मोल्टन में क्या रहता है और एक्वस में क्या रहता है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को, ताकि हमारी इलेक्ट्रोलिसिस चल पड़े, ताकि वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए। अब ये क्या है बच्चा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब इसका जो डेल्टा जी है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इसको धक्के से करवानी पड़ती है, जैसे आपको बोल बोल के बोलना पड़ता है कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। तो सेम ही चीज यही है, कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं दिमाग चलेगा, आई हैव टू पुश। सिमिलरली कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुश करेगी केमिकल एनर्जी को कि हो जा। बोथ इलेक्ट्रोड आर सस्पेंडेड इन सेम सोल्यूशन। अब जो इसका सेटअप है, अब पुराने सेटअप में याद देखो, जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ते हो तो वो जिंक और कॉपर का अलग अलग सोल्यूशन में डिप करते हैं। यहाँ पे हमने एक ही सोल्यूशन में, एक इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिप किया हुआ है, राइट। अब ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, एक ही इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। अब इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, पैनिक सिखाया था, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, नो सॉल्ट ब्रिज इज अटैच्ड। अब इसमें कोई भी सॉल्ट ब्रिज हम नहीं अटैच करते। अब कोई भी सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं अटैच करते, ये इसका आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि क्यों नहीं अटैच करते। ठीक है, वैसे इसका रीजन मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में दिया है इसका रीजन,
बट आप यू विल आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन इसका एक्चुअल रीजन एकदम सही लाइंस में कि क्यों नहीं यूज करते हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल क्या है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डेल जी नेगेटिव, सेम पॉइंट्स है बार बार लिखे हुए। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इसमें जो आपका डेल्टा जी वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसमें क्या, टू इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड इन टू बीकर्स। अब यहाँ पे दो बीकर्स लेते हैं भाई, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और एक क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल होता है। यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या, हम एक ही बीकर में कर देते हैं, एनोड और कैथोड एक ही बीकर में लगा देते हैं। यहाँ पे आपको कैसे याद करना पड़ेगा, लोन से याद रखना पड़ेगा कि जो आपका एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे आपको पैनिक से याद रखना पड़ेगा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या एनोड है और नेगेटिव चार्ज क्या है आपका कैथोड है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज होता। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे मेन स्ट्रैटेजी कि आप बोर्ड में कैसे लिखोगे। मेन तो यार गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए सबसे पहले आप सारे पॉइंट्स लिखोगे भी भैया, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, इसमें हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। और जैसे जो मैंने आपको दो तीन फिगर सिखाई ना, कि इसमें सॉल्ट ब्रिज की इंट्रोडक्शन कैसे हो रही है ना, आपको वो सारी चीजों को अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिख दो, प्लस जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो भी सारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो पुरानी वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।